सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी बॉय चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों, सबसे पहले अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बेसहारा वृद्ध महिला अलीगढ़ शहर की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब यार दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे हुए थे कि एक लगभग 70-75 वर्ष की बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पिएंगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो 10 या 20 रुपये ही देता, लेकिन लस्सी तो 50 रुपये की एक है, इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत कम बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 15-20 रुपये थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था, रही बची कचर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। मेरा दिल अंदर से रो गया। उनकी ये बात सुनकर एकाएक मेरी आंखें छलछलाईं और भर भराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उस बूढ़ी महिला ने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपने कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था, इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। इस बात से उस दुकानदार ने मेरा दिल जीत लिया। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में परेशानी के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, न जाने क्यों कभी हमें 10-20 रुपये किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो वो हमें ज़्यादा लगते हैं, लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपये किसी के मन को सुकून करने से अधिक कीमती हैं। दोस्तों, जब कभी भी आपको कोई परेशान बुज़ुर्ग महिला या बुज़ुर्ग आदमी दिखे तो उसकी ज़रूर मदद करें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं, ना कि अपनी कोठी को बनाने के लिए, न घर बनाने के लिए, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, वक्त का गुजारा करने के लिए। जब कभी अवसर मिले ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें और अच्छे काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे ना दे। दोस्तों, तो थैंक यू फ्रेंड्स कहानी सुनने के लिए। और दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी कहानी हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं सभी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।